कभी इंसान आजादी को अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानता था। सोचना, महसूस करना और विरोध करना, यही जीवन का सार था। पर अब इस नई दुनिया में वही आजादी एक अपराध है। यहां आजादी का नाम है गुलामी और गुलामी का नाम है शांति। विंस्टन अब भी वही है, पर फिर भी वैसा नहीं। उसका शरीर बूढ़ा हो चुका है, चेहरे पर रेखाएं हैं, आंखों में खाली सुकून। वो अब पार्टी के लिए एक परिपूर्ण नागरिक है। हर सुबह वो सरकारी कैफे जाता है, वही चाय, वही अखबार, वही झूठ, और हर झूठ के साथ वो थोड़ा और सच्चा महसूस करता है। स्क्रीन पर बिग ब्रदर की तस्वीर चमकती है। वो मुस्कुराता है और विंस्टन मुस्कान लौटाता है। उसके भीतर कोई द्वंद्व नहीं, कोई विरोध नहीं, बस एक शुद्ध समर्पण, जैसे किसी साधक को उसका ईश्वर मिल गया हो। लाउडस्पीकर पर पार्टी की आवाज गूंजती है। स्वतंत्रता ही गुलामी है, क्योंकि स्वतंत्र व्यक्ति असुरक्षित होता है, पर जो आज्ञाकारी है वो सदा सुरक्षित रहता है। भीड़ तालियां बजाती है, विंस्टन भी। वो सोचता है कितना सच्चा वाक्य है ये, क्योंकि जब इंसान सोचता है तो डरता है, पर जब वो मान लेता है तो डर भी मिट जाता है। वो खिड़की से बाहर देखता है, लोग कतारों में हैं, हर चेहरा एक जैसा, हर मुस्कान नपी तुली। कोई एक दूसरे से नहीं पूछता कि खुश क्यों है, क्योंकि सवाल अब अर्थहीन है। अब सिर्फ उत्तर है, और वो उत्तर पहले से तय है। कभी विंस्टन ने जूलिया से कहा था कि हम अपने भीतर सच्चे रहेंगे। अब वो याद बस एक धुंध है। शायद जूलिया कभी थी ही नहीं। पार्टी कहती है कि वो काल्पनिक थी, और अगर पार्टी कहती है तो वही सच है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्रूथ अब भी सक्रिय है। हर दिन पुराने रिकॉर्ड बदले जाते हैं, इतिहास मिटाया जाता है ताकि भविष्य सुरक्षित रहे। आज का झूठ कल का सत्य बन जाता है, और लोग उसे प्रेम से स्वीकार करते हैं। विंस्टन अब भी वहां कभी कभी काम करता है। वो पुराने अखबारों में से शब्द मिटाता है और नए लिखता है, जैसे एक देवता अपने अतीत को दोबारा रच रहा हो। वो महसूस करता है कि मैं इतिहास लिखता हूं, मतलब मैं ही इतिहास हूं। कभी विचार स्वतंत्र थे, पर अब विचार पार्टी के स्वामित्व में है। हर भावना की कीमत है, खुशी भी नियंत्रित है, दुख भी अनुमति से आता है, और इस नियंत्रण को लोग सुरक्षा कहते हैं। अब कोई विद्रोह नहीं है, क्योंकि कोई सोच नहीं है। ये दुनिया पूर्ण है, बिना विरोध, बिना पीड़ा, बिना प्रेम। एक ऐसा स्वर्ग जहां हर आत्मा मौन है। विंस्टन की सांस अब धीमे है। वो पार्क में बेंच पर बैठा है। बच्चे झंडे लहरा रहे हैं, लॉन्ग लिव बिग ब्रदर। उनकी हंसी हवा में गूंजती है, निर्दोष पर निर्मित। वो सोचता है, कभी मैंने भी ऐसे ही खेला था, बिना ये जाने कि मैं किसकी जय बोल रहा हूं। फिर वो मुस्कुराता है, लेकिन शायद यही सही है, क्योंकि जो सोचता नहीं वही शांति में रहता है। उसके पास एक बूढ़ा आदमी बैठा है। वो कहता है, भाई, क्या कभी आपको लगता है कि कुछ गलत है? विंस्टन उसकी ओर देखता है। गलत? नहीं, अगर सब एक जैसा सोचते हैं तो गलत क्या बचता है? वो आदमी सिर झुका लेता है। विंस्टन आंखें बंद करता है। उसके भीतर एक आवाज उठती है, कभी की भूली जूलिया की आवाज, जो कहती है, सच मर नहीं सकता। वो आंखें खोलता है, चारों ओर देखता है, सब कुछ स्थिर, शांत, नियंत्रित, और वो सोचता है, शायद सच मर सकता है, अगर कोई उसे याद न रखे। आसमान पर स्क्रीन जगमगाती है। बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू। लोग रुकते हैं, सलाम करते हैं, मुस्कुराते हैं। विंस्टन भी सलाम करता है। उसकी आंखों में आंसू हैं, पर यह दुख नहीं, ये समर्पण है। वो बुदबुदाता है, मैं अब मुक्त हूं, क्योंकि उसके भीतर अब कोई विचार नहीं बचा, और जब विचार नहीं रहते तो भय भी नहीं रहता। बस एक स्थिर आज्ञाकारिता बचती है, जिसे वे प्रेम कहते हैं। और इस तरह मनुष्य ने अपनी आजादी की कीमत पर शांति खरीदी। उसने अपनी सोच को ताले में बंद कर दिया और उसे सुरक्षा कहा। फ्रीडम इज स्लेवरी, क्योंकि जो खुद के लिए सोचता है वो हमेशा अकेला रहता है, पर जो भीड़ में खो जाता है वो कभी अकेला नहीं होता। यही पार्टी का अंतिम सत्य है, और विंस्टन उसका सबसे सुंदर प्रमाण।